अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मिया अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लेसन 34 को स्टार्ट करने जा रहे हैं, EDU 303 का। तो चलिए अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हमारे सामने आती है जो इम्पोर्टेंट चीज़, वो है फैमिली की डेफिनेशन। फैमिली बेसिकली एक फंडामेंटल सोशल ग्रुप है किसी भी सोसाइटी के अंदर। हम टिपिकली बात करते हैं कि इसमें एक या दो पेरेंट्स होते हैं और उनके बच्चे होते हैं। एक ऐसा ग्रुप जिसके अंदर लोग एक साथ रहते हैं, एक छत के नीचे रहते हैं और उनके अंदर एक सरबराह होता है और पूरी फैमिली एक साथ मिल के रहती है और उनका रिश्ता खूनी होता है, उनके रिलेशनशिप खूनी होते हैं और उनका मतलब हर चीज़ सिमिलर होती है। तो वो होती है फैमिली। मैरिज और फैमिली, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके पास आया कि बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज़ होती हैं जहाँ पे फैमिलीज जो होती हैं एक दूसरे के करीब आती हैं ऑन द बेसिस ऑफ मैरिज, और सेक्सुअल रिलेशन अमंग फैमिली मेम्बर्स आर डायरेक्टेड बाय रूल गवर्निंग इंसेस्ट। अब यहाँ पे कहा गया कि इंसेस्ट कर दिया गया, यानी कि आप कह सकते हो कि बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज़ होती हैं जहाँ फैमिलीज शादी के बेस पे नज़दीक आती हैं और कहीं सेक्सुअल रिलेशंस की वजह से भी फैमिली एक दूसरे के नज़दीक आ रही होती हैं। बहुत सारे रिलीजन्स होते हैं या यूँ कह लें कि सोशल ग्रुप्स होते हैं जहाँ शादियाँ की जाती हैं, फिर उनके बच्चे होते हैं, वो पेरेंट्स बनते हैं, उनके ग्रैंड पेरेंट्स मौजूद होते हैं, ग्रैंड चिल्ड्रंस होते हैं, ब्रदर्स हो गए, सिस्टर्स हो गए। तो ये सारी चीज़ें फैमिली में होती हैं। अब ये किनशिप को पॉसिबल बनाता है ये पूरा प्रोसेस। अगर हम ओरिजिन की बात करते हैं तो फैमिलीज जो थी वो एवोल्यूशनरी प्रेशर के वजह से ओरिजिन हुआ इनका। फैमिली जो है वो स्पेशली जो मदर होती है उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो कैसे बच्चे के सर्वाइवल को इन्हांस कर सकती है। फादर जो होता है वो केयर करता है, टाइम देता है। अब अगर हम फंक्शंस की बात करते हैं तो रिप्रोडक्शन, जो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है फैमिली का, वो रिप्रोडक्शन है, प्रोक्रिएशन ऑफ द न्यू जनरेशन। अब इसमें होता क्या है कि आपकी नस्ल आगे बढ़ रही होती है, तो ये इस प्रोसेस के लिए भी लोग फैमिली की तरफ बढ़ते हैं। फिर इकोनॉमिक सर्विस, फैमिली जो होती है वो इकोनॉमिक फंक्शन प्रोवाइड कर रही होती है। जो हेड ऑफ हाउस होल्ड होता है वो मेल होता है हमेशा, और वो इकोनॉमिक रिसोर्सेज घर पे लाता है। सोशल ऑर्डर, फैमिली जो होती है वो सोशल ऑर्डर लाती है मेंबर्स और सोसाइटी के दरमियान। सोशलाइजेशन, अब ये जो हेल्प प्रोसेस होता है ना न्यू बॉर्न का, ये हेल्प करता है कि वो कैसे अकोमोडेट करेगा, यानी कि नया बच्चा कैसे एनवायरनमेंट या सोशल सोसाइटी के साथ कैसे वो रहेगा। ये सारा प्रोसेस बताता है सोशलाइजेशन। फिर इमोशनल सपोर्ट, फैमिली जो होती है वो इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करती है उनको, और उन्हें इमोशनल डेवलपमेंट में वो काफ़ी हेल्पफुल होता है। बिगिनिंग ऑफ फैमिली, तो बहुत से प्रोफाउंड ट्रांजिशन चेंजेस आती हैं जब हम बात करते हैं बिगिनिंग ऑफ फैमिली की। इसमें हम बात करते हैं बहुत सारे ट्रेडिशंस की। मैरिज जो होती है वो स्ट्रेंड होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं मैरिज के अंदर जब बच्चे अब बात अगर करें ना, प्रिडिक्ट प्रॉब्लम आफ्टरवर्ड इन मैरिज, शेयरिंग केयर कैन हेल्प। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं मैरिज में, उन्हें मतलब सॉल्व किया जाता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे मकाम पे होता है कि जो बच्चों पर हाई रिस्क पेरेंट होते हैं ना, यानी कि वो एक दूसरे लड़ाई कर रहे हैं, बच्चे फोकस नहीं कर रहे, तो इस पर काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। अदरवाइज अगर फैमिली है तो वो सारे मिलकर सॉर्ट आउट कर देते हैं हर प्रॉब्लम को। अब लो इनकम पेरेंट्स जो होते हैं ये एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज ओबीडियंस और नीटनेस, ये बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स पर। अब एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? ओबीडियंस हो गया, नीटनेस हो गया। अगर आप टीचर हैं तो वो देखेंगे कि एजुकेशन कैसी है, या वो बच्चों की देखेंगे कि टीचर्स उन्हें पढ़ा कैसे रही हैं। मिडिल क्लास फैमिलीज जो होती हैं ये हाई वैल्यू होती है, इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स पे बात कर रहे होते हैं, लाइक सेल्फ कंट्रोल, डिलेड ग्रेटिफिकेशंस, और हर चीज़ इसमें म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो एजुकेशन पे लेके आते हैं। यानी कि लो इनकम पेरेंट्स जो होते हैं वो एजुकेशन को टीचर रिस्पॉन्सिबिलिटी बता देते हैं कि अब ये टीचर ही का काम है बच्चे को पढ़ाएगा कैसे। मिडिल क्लास फैमिलीज जो होती हैं वो कहती हैं कि बच्चों और टीचर दोनों की म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट आपके पास आता है जी लेसन 35, पेरेंटिंग की अगर हम बात करते हैं तो अभी फैमिली को लेके चल रहे हैं। पेरेंटिंग स्टार्ट होती है व्हेन हस्बैंड एंड वाइफ बिकम फादर एंड मदर। इसके बाद जी मेकिंग पेरेंटिंग मैटर, तो इसमें हम बात करते हैं मॉरल वैल्यूज़ की।
इसमें ओवरकम करते हैं अनफेवरेबल डिपोजिशंस को या डिस्पोजिशन को जो आपको अनफेवरेबल होती हैं, उन्हें हम ओवरकम करते हैं। डेवलपमेंट एंड चाइल्ड रेयरिंग, मिडिल चाइल्डहुड होता है और एल्सस, दो तरह के होते हैं। सबसे पहले अगर हम हाई SES करें तो हमारे सामने आता है इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। बच्चा जो है वो उसमें बच्चे की ग्रोथ में फादर की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होती है। टाइम, एनर्जी और मटीरियल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हो रहे होते हैं। अगर लो SES में करें यानी पॉवर्टी के अंदर हम बात करें तो इसमें स्ट्रेसफुल बच्चा होता है। वो बहुत ज़्यादा उसे कमांड मिल रही होती है, बहुत सारी क्रिटिसिज्म हो रही होती है, हर चीज़ पर पनिशमेंट मिल रही होती है। अनइन्वॉल्व फादर होता है और इसमें रिस्क क्या होता है, इसमें अकम्पलिश प्रेशर आ जाता है, आइसोलेशन फ्रॉम अडल्ट आ जाता है। अफ्रीकन और अमेरिकन एक्सटेंडेड फैमिली, अब अगर हम बात करते हैं इमोशनल सपोर्ट की तो हमें पता चला कि जो पॉजिटिव मदर चाइल्ड इंटरेक्शन है वो प्री स्कूल ईयर्स के दरमियान हो रहा होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ट्रांसमिटिंग करने के लिए, यानी अफ्रीकन और अमेरिकन कल्चर को। टाइप ऑफ फैमिली आपके पास ये सारी टाइप्स आपको याद रखनी होंगी। ट्रेडिशनल होती है, एम्प्लॉय पेरेंट्स होते हैं, वन चाइल्ड होते हैं, गाय एंड लेस्बियन पेरेंट्स होते हैं, सिंगल पेरेंट होते हैं, डाइवोर्स पेरेंट होते हैं, ब्लेंडेड होते हैं और एक्सटेंडेड होते हैं। वन चाइल्ड फैमिली कौन सी होती हैं, जिनमें या बच्चों पर उनके असरात क्या होते हैं? ये हाई होती हैं सेल्फ इस्टीम के अंदर, इनके अंदर मोटिवेशन बच्चों में बहुत ज़्यादा डेवलप हो रही होती है। ऐसे बच्चे जो हाई फैमिली में होते हैं ये स्कूल में बहुत बेहतर परफॉर्म कर रहे होते हैं, इनका हाई लेवल एजुकेशन होता है देन चिल्ड्रन विद सिबलिंग। अब गाय और लेस्बियन पेरेंट्स जो होते हैं ये बेसिकली इनके जो बच्चे होते हैं ना वो हेट्रोसेक्सुअल होते हैं, लाइक इनकी मेंटल हेल्थ ऐसी होगी, पी रिलेशनशिप अपने पेरेंट्स टुवर्ड होंगे, जेंडर आइडेंटिटी मतलब अगर मैं कहूँ कि जेंडर का आइडेंटिटी वो अकॉर्डिंग टू देयर पेरेंट्स लेंगे, सेक्सुअल ओरिएंटेशन हो रहे होंगे। सिंगल पेरेंट्स अगर हम बात करते हैं तो ये US में 90% हैं जी सिंगल पेरेंट्स, जो कि कंप्रोमाइज़ करते हैं या यूँ कह लें कि कंप्राइज करते हैं मदर पर, यानी सिंपल माएँ ही बच्चों को पाल रही होती हैं, ये 90% है। मदर स्टेप फादर, अब मदर या स्टेप फादर जो होता है आपके पास ऐसे होगा कि मोस्ट फ्रिक्वेंट होगा, बॉयज़ जो होते हैं वो यूजुअली अडॉप्ट क्विकली कर लेते हैं। अगर आपकी मदर है, उन्होंने दूसरी शादी कर ली है, वो आपके स्टेप फादर हैं, तो बच्चे जो होंगे ना लड़के बेसिकली ये एडजस्ट जल्दी कर लेते हैं। लड़कियां ज़रा आहिस्ता आहिस्ता करती हैं, वो इतनी ज़्यादा फेवरेबल नहीं होती। अगर आपके उनकी पहले से औलाद है तो वो दोनों सेक्स जो होते हैं वो बेसिकली मोर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे होते हैं, यानी वो एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर रहे होते। फादर स्टेप मदर जो होता है ये रिड्यूस फादर चाइल्ड कांटेक्ट कर देता है। चिल्ड्रन जो फादर के कस्टडी में होते हैं वो नेगेटिवली रिएक्ट करते हैं। लड़कियां या जो स्टेप मदर को देखती हैं वो शुरुआत में ज़रा उसके साथ रहेंगी, दूर रहेंगी और आहिस्ता आहिस्ता वो पॉजिटिव हो जाती हैं अपनी मदर के साथ। चाइल्ड माल ट्रीटमेंट, अब माल ट्रीटमेंट चाइल्ड के साथ क्या क्या होता है? फिजिकल अब्यूज़ हो गया, सेक्सुअल अब्यूज़ हो गया, निगलेक्ट हो गया, इमोशनल अब्यूज़ हो गया। फैक्टर रिलेटेड टू चाइल्ड मेजरमेंट या माल ट्रीटमेंट, पेरेंट करेक्टरिस्टिक्स हो गए, चाइल्ड करेक्टरिस्टिक्स हो गए, फैमिली के भी करेक्टरिस्टिक्स इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। इसके बाद ही हम देखते हैं कि विक्टिम कौन होते हैं, अब्यूज़र कौन होते हैं और कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। विक्टिम में अगर हम बात करते हैं तो इसमें हमारे पास आती है मोस्ट ऑफन फीमेल्स होती हैं, रिपोर्टेड मिडिल चाइल्डहुड की बात की जा रही होती है। अब्यूज़र जो होते हैं वो यूजुअली मेल होते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस इसमें क्या होता है, इमोशनल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, फिजिकल सिम्टम्स आ रहे होते हैं, अफेक्ट्स हो रहे होते हैं बच्चों के बिहेवियर पर। तो ये था जी लेक्चर नंबर आपके पास 35। 36 को भी देख लेते हैं क्योंकि अभी हमारे पास काफ़ी टाइम था। 36 के अंदर हम देखते हैं कोग्निटिव प्ले कैटेगरीज। 0 से 2 ईयर के बच्चे जो होते हैं ये फंक्शनल होते हैं, ये सिंपल रेपिटेटिव मोटर मूवमेंट इनमें हो रही होती है विद और विदाउट ऑब्जेक्ट। 2 से 6 साल के बच्चे जो होते हैं वो बिलीव करना सीखते हैं। 3 से 6 साल के जो बच्चे होते हैं ये कंस्ट्रक्टिव होते हैं और 6 साल के बाद के बच्चे जो होते हैं वो गेम को विद रूल सीख लेते हैं। इसके बाद ही हमारे पास आता है थिंकिंग अबाउट फ्रेंडशिप। हैंडी प्ले रेट 4 से 7 years, म्यूचुअल ट्रस्ट असिस्टेंस 8 to 10 years, इंटीमेसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड लॉयल्टी होती है वो 11 से 15 years एंड अप। इसके बाद जी इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है
उसमें हम बात करते हैं जेंडर डिफरेंस की, फ्रेंडशिप की। अगर हम लड़कों की बात करते हैं तो पता चला कि जो लड़के होते हैं वो एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, उनकी फ्रेंडशिप जो होती है मोर वेरिएबल होती है। उनकी फ्रेंडशिप का स्टेटस वो डिपेंड करता है जेंडर आइडेंटिटी पर। गर्ल्स जो होती हैं वो इमोशनली क्लोजनेस की तरफ बढ़ती हैं। ये सिंपल अगर एक दूसरे के नज़दीक आती हैं तो जस्ट टॉक के लिए आती हैं। इसके बाद जी आपके पास आ जाता है बुलीज। अब बुलीज क्या है? बुलीज जो होते हैं वो यूजुअली बॉयज़ ही होते हैं। इसमें फिजिकली और रिलेशनली अग्रेसिव शो हो रहा होता है, हाई स्टेटस पावर की बात की जा रही होती है, पॉपुलर इवेंचुअली बिकम डिसलाइक। और विक्टिम जो होते हैं वो पैसिव जो कि एक्टिव थे उस टाइम, यानी कि इन्हें डिमांड की गई थी। इन पर जब जुल्म हो रहा है, जो ऑर्डर्स लड़के दे रहे होते हैं ना, भाई आपने ये काम करना है, तो जिस पे जुल्म हो रहा हो बेसिकली वो विक्टिम्स होते हैं, मजलूम लोग। फिर इसके बाद हमारे पास क्लिक और क्राउड आ जाता है। क्लिक बेसिकली जो होता है वो स्मॉल ग्रुप होता है, 5 to 7 मेंबर्स होते हैं, अच्छे फ्रेंड्स होते हैं। वो अपने उनका इंटरेस्ट और सोशल स्टेटस सिमिलर होता है, उनका पॉपुलर अनपॉपुलर एक जैसे होते हैं। क्राउड, इसमें बहुत सारे क्लिक्स पाए जाते हैं। ये रेपुटेशन और स्टीरियोटाइप के बेस पे मेंबरशिप बना रहे होते हैं। अब क्लिक टू डेटिंग, अगर बॉयज़ और गर्ल्स क्लिक की बात करें तो ये एक दूसरे के काफ़ी करीब आ जाते हैं। इसमें वो हैंग आउट करते हैं। इसके बाद ये आपका इम्पोर्ट है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ और पसंद आ रहा होगा। काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अभी ये हम कंप्लीट कर लें, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे। गेम और रिस्क। अब कंप्यूटर और सोशल लर्निंग को देख कर ना हमारे सामने दो चीज़ें आती हैं। गेम्स के अंदर रिस्क, अटेंशन प्रॉब्लम हो जाती है, स्टीरियोटाइप एडिक्शन हो जाती है। इंटरनेट कम्युनिकेशन जो होता है वो रिस्क पर होता है, अदर यूज़र आइसोलेशन हो रही होती है। अगर टीवी और कंप्यूटर यूज़ की बात करें तो लिमिटेड, अगर टीवी और कंप्यूटर यूज़ हो रहा है तो सब ठीक है। अदरवाइज अगर ज़्यादा हो रहा है तो प्रॉब्लम होगी। तो आप इसे ख़त्म करने के लिए अपने बच्चों को रिवॉर्ड दे सकते हैं जब वो टीवी और कंप्यूटर टाइम को कम करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता वो इसे ख़त्म कर सकते हैं। एकेडमिक अचीवमेंट और क्लास साइज। स्मार्ट क्लास अगर आपकी बात करें तो 13 to 17 बंदे होने चाहिए। रेगुलर में 22 and 25 होना चाहिए। टीचर का काम है कि वो फुल टाइम अपना दे और फुल उस पर वर्क करे। एकेडमिक अचीवमेंट, इसमें और फैक्टर्स भी आ रहे होते हैं। स्कूल रिसेस हो गई, रेडीनेस हो गया, स्कूल ट्रांजिशंस हो गई, फॉर टीचर स्टूडेंट इंट्रैक्शंस हो गए। तो ये था जी लेक्चर नंबर 36। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।